लड़ाई लड़के यहाँ तक आ चुका। अब लड़ाई आपको भी लड़ना पड़ेगा। जो काम कभी किसी ने नहीं किया वो मैंने कर दिखाया है। 11 साल बिता दिया मैंने। उठिए, रात भर जगिए। जहां पे और इस पहले फेज के बाद दूसरा फेज में हमारे जितने भी जिला कंप्लीट हो जाएगा चुनाव, वो चुनाव के सभी नेता से आग्रह है कि बाकी जगह जहां 9 सीट पे हमारी जो दूसरे फेज में चुनाव है, क्योंकि आप फ्री हो चुके हैं, आप वहां पे जाके प्रचार कीजिए। वहां पे जाके और बिहार में अपनी पहचान बनाइए। पहचान तब बनेगा जब आप बिहार में एनडीए को हरा देंगे। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है कि लोगों ने मान लिया, हमारे सहयोगी दल ने मान लिया है कि निषाद कमल्ला का बेटा के नाव पे अगर हम सवार होते हैं तो निश्चित तौर पे हम मंजिल प्राप्त करेंगे। आज वही उद्देश्य है ना कि एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा करना, चुनाव मैदान में आना। ये मौका को गवाइए नहीं। छोटे मोटे कैंडिडेट पूछ नहीं रहा, बात नहीं हो रहा, वो सब समय खत्म हो चुका है। 365 दिन आप पार्टी के लिए लगातार अपने संसाधन से, अपने खर्चे से काम करते हैं। एक दिन कैंडिडेट नहीं पूछा, नहीं बात किया तो क्या फल गिरता है। अब हमें वोट प्रत्याशी को लेने की जरूरी नहीं है, हमें देना जरूरी है। ये मान के चले। आपको तो दे दिया है, 15 सीट आपको दे दिया है, आपको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर दिया है, और क्या चाहिए। अभी तो आपको जरूरी है कि आप दें। और 100% मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस मजबूती से कंधे से कंधे मिलाकर पूरा वोट को अगर ट्रांसफर कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो जो मैं सपना देख रहा हूं कि आने वाले 30-25 साल बाद बिहार में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो इसको कोई रोक नहीं सकता साथी, इसको कोई रोक नहीं सकता, वो बनेगा। अगर अभी चुनाव हरा देते हैं एनडीए को, बिहार में महागठबंधन में सरकार अगर स्थापित कर देते हैं, तो यकीन मानिए 2029 के चुनाव से पहले मोदी जी को एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा बिहार में रिजर्वेशन के लिए, निषाद को एससी का दर्जा देने के लिए। यदि अगर हम यहां पे चुकेंगे, परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये मल्ला का बेटा बहुत ज्यादा संघर्ष करने लायक नहीं बचेगा। इसलिए साथी, आप सबसे आग्रह है, बहुत तकलीफ सह के, बहुत मेहनत करके आप लोग आए हैं। ये जहां पे मैं पहुंचा हूं, इलाकों कार्यकर्ता के दम पे पहुंचा हूं, उन्हीं के सहयोग से पहुंचा, उन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचा। इसलिए साथियों, ये आखिरी रात है। फोन कीजिए, बात कीजिए, कल तक शाम तक पूरे बिहार में जहां पे भी पोलिंग होगा वहां पे निषाद के वोट में कोई बिखराव नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं सोशल मीडिया के जरिए देख रहा हूं, मुझे पूरे बिहार के हर एक नेता पे हमारी नजर है, हर एक कार्यकर्ता पे नजर है, हर वो विरोध करने वाले व्यक्ति पे नजर है। सबका समय आएगा, मैं जवाब दूंगा। सबका समय आएगा, सबको मैं सम्मान दूंगा। आज आपने देखा ना मुकेश भाई, राज का हित में, पार्टी हित में, गठबंधन हित में मैंने अपने भाई को पीछे हटा लिया। लोग पार्टी में आए, टिकट चाहिए, ठीक है, टिकट लेने की इच्छा रखे, टिकट नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? पार्टी को खत्म कीजिएगा, पार्टी के कैंडिडेट को हराइएगा। हमने एक वीडियो देखा था विनोद बेदर्दी का, उनसे पूछा टिकट नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
हमको पार्टी टिकट देगा तो हम लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। हम वो वीडियो देख के बहुत खुश हुए और अभी उनको वहां टिकट नहीं मिला। वहां विजय वरुण जी को हमने टिकट दिया, जो पहले से तैयारी कर रहा था और अच्छा तैयारी उनका था। मैं देख रहा हूं उनको हराने के लिए वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है पार्टी से। आप थोड़ा सोचो, 1000 वोट आप ले आओगे, 500 वोट से मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा? क्या आप बर्दाश्त कर लोगे कि बीजेपी पार्टी के एक सीट हराए हैं? या पूरा समाज आपको माफ करेगा कि आपकी वजह से बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी हारा है? मैं देखा हूं बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब समय आया लड़ाई लड़ने का तो पीठ दिखा दी, अलग अलग बहाना बना रहे। ऐसा नहीं होता, लड़ाई तो लड़ाई होता है भाई। इसका मतलब था सिर्फ आप हमारे लिए टिकट के लिए थे। इसलिए बड़ा जो लड़ाई लड़ना है तो कुर्बानी त्याग करना पड़ेगा। मेरे पास क्या कमी था? दुनिया का सबसे महंगे गाड़ी में घूमता था, महंगे घर में रहता था, ऐश्वर्या की जिंदगी जीता था, लेकिन अपने समाज के चेहरे पर मुस्कान के लिए मैंने सबको छोड़ दिया। मेरा बच्चा कब बड़ा हुआ मुझे पता नहीं था। मैं अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर, अपना परिवार को छोड़कर पुरानी सास समाज को अपना परिवार में। आपने टीवी पे देखा था, हमने कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरे परिवार से भी लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरा बिहार मेरा परिवार। 14 सीट में 8 मिसाल लड़ा, मेरे घर से 1 लगा, वो भी मैंने पीछे कर लिया। क्योंकि मैं मानता हूं आप ही भी हमारा परिवार है और आप ही के लिए लड़ा है। लड़ाई को ये लड़ाई को अंजाम तक लेके चलिए। अब इन्हें तो कभी हर हाल में भी सरकार बनाना, सबको सम्मान मिलेगा। मुकेश सहनी को खाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, मुकेश सहनी को जीने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं। मेरी जिंदगी में जितना करना था मैंने कर लिया। मैंने गरीबी भी देखा है, अमीरी भी देखा है और बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठना उठना देखा है, सीखा है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने यही उम्र में 44 साल में बहुत लोगों ने जो नहीं किया वो मैंने कर लिया। इसलिए साथी सब लोग उठिए, पार्टी हित में, समाज हित में, जो अपने इतना दिन से संघर्ष किया उसके हित में काम किए। बस एक कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। महागठबंधन का हर हाल में सरकार बनाना है ताकि